तो यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो आई होप मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही होगी। ओके, सो टीम 564 वेलकम्स यू, राइज वेल लिफ्टिंग हम अदर्स। ठीक है, ये हमारा हमेशा से एक मोटो रहा है, हमारा एक नारा रहा है कि हम दूसरों को आगे बढ़ाते तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, सिंपल सी बात है। अगर आप कहीं भी प्राइवेट नौकरी में भी जाओगे, जब आप दूसरे लोगों को आगे आगे बढ़ाओगे तभी जाके आप भी आगे बढ़ोगे। आगे चलते हैं। अपने फोन को ना प्लीज, मैं बोलता हूँ 20 मिनट्स के लिए अपने आप को, जो आपकी नोटिफिकेशन है, स्नैपचैट से नोटिफिकेशन आ रही है, आपके व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन आ रही है, आपके इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आ रही है, वो ना प्लीज आधे घंटे के लिए आप ना साइलेंट पे डाल दो। ठीक है, अपना फोन, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है आप कुछ भी चीज मिस ना कर सको। ठीक है ना जी। अब इस सेशन का पर्पस क्या है? इस सेशन का पर्पस आपके रिगार्डिंग रहेगा कि पहले मैं आपको एक फाइनेंशियल नॉलेज दूं। ठीक है ना, उसके बाद हम थोड़ा बहुत अपना मार्केट समझेंगे कि करंट मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है और आज के टाइम पे नीड्स क्या है बेसिकली। और उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक ऑनलाइन बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं विद टीम फायर 64। ठीक है ना जी। अब ये टीम फायर 64 है क्या बेसिकली? एक ग्रुप ऑफ यंग मिलीनियर्स इंडिया। ठीक है ना, एक ऐसा ग्रुप है जो यंग मिलीनियर। सर मिलीनियर किसको हम कहते हैं? मिलीनियर हम उस इंसान को कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं जिसकी सालाना इनकम, जिसकी एनुअल इनकम एक साल में प्रॉफिटेबल होगी, दैट इज 10 लाख प्लस। 10 लाख प्लस जिसकी इनकम होती है उसको हम मिलीनियर कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1,000 से प्लस मिलीनियर्स क्रिएट कर चुकी है आज के टाइम पे टीम 564, हेल्पिंग यू टू स्टार्ट देयर बिजनेस, डेडिकेटेड टू ग्रो अदर्स, फ्री ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। आज के टाइम पे आप इस ट्रेनिंग में हो, आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो, आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया है। ठीक है ना, आपसे कोई पैसा, एक पैसा आपकी जेब से नहीं लिया गया है। आगे चलते हैं। सर आप इस सेशन में हो क्यों? ठीक है ना, बहुत सारे बोलेंगे सर मुझे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। या कोई बोलता है सर मुझे एक बेटर लाइफ चाहिए, मैं अपनी लाइफ से ना बहुत तंग आ चुका हूं, मुझे कुछ बेटर लाइफ चाहिए। कोई बोलता है सर मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कर रहा हूँ अभी, बट मेरे को ना वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम होती है क्या? मतलब जो चीज मैंने देखी, मैं प्राइस टैग नहीं देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, जस्ट सिंपली ग्रैब करूंगा और उसको खरीदूंगा। या कोई बोलता है मैं अपना बॉस बनना चाहता हूँ, मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ। या कोई बोलता है सर मैं एक अच्छी हेल्थ लेना चाहता हूँ। या कोई बोलता है सर मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। या कोई बोलता है सर मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ऐसे आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे, ऐसे आपका भी कोई मोटो होगा यहाँ पे इस सेशन में बैठने का, है ना जी। सिंपल सी बात है, हर एक का कुछ ना कुछ चीज होता है। हर कोई बंदा ड्रीम करता है सर, हर कोई बंदा ड्रीम करता है ट्रैवल, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, मेरे पास अपनी ड्रीम कार होनी चाहिए, मेरे पास अपना ड्रीम हाउस होना चाहिए, और मेरे पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। बट होता क्या है, हमारे ड्रीम्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। सर मेरे को फरारी लेनी है, बुकाटी लेनी है, रोल्स रॉयस लेनी है, वो गाड़ी लेनी है, ये मकान लेना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। बट हमारी जो इनकम होती है ना वो इतनी होती है। अगर आप देखोगे एक मिडिल क्लास लड़के से आप पूछोगे, मिडिल क्लास एक आदमी से पूछोगे, उसकी इनकम 30 या 40 थाउजेंड होगी या 50,000 रुपीज भी होगी। अगर आप उसको बोलोगे भाई तू घूमने कहीं जाता है, तू जाता है कहीं पे कुछ मस्ती वस्ती कर, वो बोलेगा भाई कहाँ से, मेरी फैमिली मेरे ऊपर है, अब आप देखो मेरी बीवी मेरे ऊपर है, मेरा बाप मेरे ऊपर है, मेरी माँ मेरे ऊपर है, और भी बहुत सारी चीज है। आप एक नॉर्मल, अगर आप अभी पैसा नहीं कमा रहे, अभी आप स्टडीज कर रहे हो, आप अपने फादर के पास जा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि पापा आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कितना पैसा कमाना चाहिए एक इंसान, तब जाके एक अच्छा खासा घर चलेगा। ठीक है ना, मैं कहता हूं इंस्टीड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम, अपनी इनकम को है, अपनी जो इनकम है उसको ही हमें एक्सपेंड करना है, मतलब अपनी इनकम को हमें बढ़ाना है। बट सर थोड़ा बहुत ना हम इस चीज को पहले समझ दे, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है। अगर हम 1940 की बात करें, उस टाइम पे जो बंदा घर में 10 रुपए कमा रहा था वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था, मतलब वो उस टाइम का अंबानी था। सिंपल सी बात है।
यही इनकम आगे बढ़ी 90-60 जब आया, जिस घर में 100 रुपया जाता था महीने का, वो बंदा मिलीनियर था उस टाइम का। मिलियन 90-60s की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और 20 साल और चले गए, और 90-80s में जो बंदा महीने का 1000 रुपया कमाता था, वो बंदा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था। और उसके बाद दौर आया 2000 का। 2000 में जो बंदा 10,000 रुपये कमा रहा था, वो बंदा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था। आप देखते होगे, आप अपने फादर से, अपने ग्रैंडफादर से सुनते होगे या ग्रैंड मदर से सुनते होगे कि फलानी टाइम पे 25 पैसे की ये रोटी आती थी, 25 पैसे का इतना आता था, 25 पैसे का ये आता था। आज सर 1 रुपए में क्या आता है, 5 रुपए में क्या आता है, 10 रुपए में क्या आता है? कुछ भी नहीं। बट अगर यही देखोगे 30-40 साल पहले, 10 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी। बट आज के टाइम पे आता क्या है? एक गुड्डे का बिस्किट आता है 10 रुपए में। अब बात करते हैं 2020 की। 2020 में एक नॉर्मल सा जो बंदा है, जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा होगा, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। अब समझना, जिस घर में एक मंथ में 1 लाख रुपए जो बंदा कमा रहा है, ही इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मतलब वो शादी भी कर सकता है, मतलब अपनी फैमिली को भी अच्छे खासा पाल सकता है और अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। सर आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2023। सर कितना आज के टाइम पे इससे भी ज्यादा हो चुका होगा। महंगाई तो बढ़ रही है डे बाय डे, सिंपल सी बात है, ठीक है। आज के टाइम पे मुझे लगता है 1.5 लाख रुपए भी कम होगा। अब सर 20 साल इसमें और ऐड कर दो, 2040 में क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए जो बंदा 2040 में कमा रहा होगा, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा। अब आगे चढ़ते हैं। सर आपने टाइम लिवरेज का कंसेप्ट सुना है? ऊपर वाले ने आपको, मुझे, अंबानी को, एक भिखारी को, एक बाहर वाले बंदे को, आपके रिश्तेदार को, आपके नेबर को, हर एक बंदे को 24 घंटे दिए। सिंपल सी बात है। अब नॉर्मल से एक बंदा जो जॉब करता है या कोई भी काम करता है, चाहे वो ठेले पे बैठा हो, दुकान पे बैठा हो, वो दिन का 8 घंटे तो काम करता ही करता है, मिनिमम 8 घंटे तो काम करता है। अगर चलो मैं मान लेता हूँ वो 5 दिन हफ्ते का काम कर लेता है, यानी वो 50 हफ्ते पूरे साल में काम कर लेता है, और वही हो जाता है करीबन करीबन 2,000 घंटे पर ईयर। आप एक कंपनी को, या आप एक अपने दुकान के ऊपर 2,000 घंटे बैठते हो। आप अपने पूरे 40 साल में, अगर एक बंदा जो है 20 साल की एज में अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है और 60 साल की एज में वो रिटायर हो जाता है, मिनिमम से मिनिमम हर एक जो नॉर्मल बंदा होता है, वो 40 साल तो काम करता ही करता है। सिंपल सी बात है। दैट मीन्स 8,000 घंटे आप अपनी पूरी लाइफ में काम करते हो। 80,000, सॉरी, 80,000 घंटे आप अपनी पूरी लाइफ में काम करते हो। सर एक और चीज बताऊं, अंबानी पूरे आधे दिन में, मुझे लगता है 1 घंटे में करीबन करीबन 1,20,000 घंटा वर्क करता है। 1,20,000 घंटा वर्क वो करता है खाली 1 घंटे में। और अगर एक नॉर्मल सा बंदा है, वो पूरे अपने 40 साल में 80,000 घंटे काम करता है। क्यों, कैसे? सर उसके नीचे एक नेटवर्क है, उसके नीचे लोग काम करते हैं जो उसको अपना टाइम देते हैं, जो उसको अपना पसीना देते हैं, टाइम देते हैं। और वो टाइम किसके अंदर कैलकुलेट होता है? वो अंबानी के अंदर कैलकुलेट होता है, या जो एक छोटा मोटा सा बिजनेस चला रहा होता है उसके अंदर कैलकुलेट होता है। और तब जाके वो बंदा उतना पैसा आज के टाइम पे कमा रहा है। मैं नॉर्मल से आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैं कश्मीर की एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे एक सबसे अच्छी चेन इस टाइम पे चल रही है, चेन चल रही है, उसका नाम है पारसा, या 14th एवेन्यू होता है, या ऐसी आपका केएफसी हो गया, या फॉर सपोज अपना मैगडी हो गया, यही देख लो आप। अब इस बंदे ने जब ये बिजनेस खोला, फॉर सपोज पारसा ने अपना बिजनेस खोला, इसने अपनी सबसे पहली ब्रांच डाली श्रीनगर में, या कहीं पे भी इसने अपनी ब्रांच डाली, वहां पे खाली 8 घंटा काम कर रहे थे लोग। अब इसी ने कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में या हिंदुस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये एक एक शॉप डाल दी, और एक एक शॉप पे 8-8 घंटा वर्क हो रहा है। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 28 स्टेट्स है, और 28 स्टेट्स में फॉर सपोज 8-8 घंटा एक एक बंद एक एक शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कितना पैसा वो लोग कमा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। सर कहते हैं कि पूरी दुनिया में ना हमारे पास खाली 4 सेक्टर्स है जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। ऊपर खाली 4 सेक्टर बनाए जहां से हम, मैं, अमीर, गरीब, सब एक बंदा पैसा कमा सकता है। उनमें से उसको हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। अगर कोई एमबीए वाला होगा या बिजनेस वाला होगा जिसका कॉमर्स होगा, उसको इसके रिलेटेड आई थिंक थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है ना। अब ये ईएसडीए मॉडल होता है क्या है? सिंपली, जहां पे एक बंदा था, उसने, रॉबर्ट टी कियोसाकी, उसने देखा कि पूरी दुनिया में हम खाली 4 तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। पहला क्या होता है? एम्प्लॉय। ये एक बंदा होता है जो जॉब करता है, ज्वाइन अदर्स बिजनेस। सिंपल सी बात है, जॉब का मतलब ही ये होता है, ज्वाइन अदर्स बिजनेस। ये बंदा करता है क्या? ये अपने 8 घंटा 10 घंटा एक बिजनेस के अंदर या एक फर्म के अंदर देता है, एक कंपनी के अंदर देता है।
और जितना ये टाइम देता है 8 घंटा 10 घंटा, उसी टाइम के हिसाब से इसको पैसा मिलता है। दूसरा होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे वो वाले पर्सन होते हैं जिनके पास कोई जॉब तो नहीं होती है, पर इनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, उसी पैसे से या तो अपनी टैक्सी चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, अपना दुकान खोलेंगे। ठीक है, वो बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि सर मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ, तो वो मेरा बिजनेस है। वो बिजनेस नहीं है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। वो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड, उसने उसको अपने आप को खुद ही जॉब दे रखी है। और ये बंदा भी जब टाइम देगा तब जाके इसके इस बंदे के पास पैसा आएगा। तीसरी ब्रीड जिसको सबसे खतरनाक ब्रीड मानी जाती है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस ओनर्स। ये बिजनेस ओनर्स क्या काम करते हैं? ये बंदे अपने नीचे लोगों को काम कराते हैं। जैसे अंबानी, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, पारसा हो गया, केएफसी हो गया, ये अपने नीचे लोगों को काम कराते हैं और इनको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके नीचे लोग काम करते हैं, इनको लोग पैसा कमा के देते हैं। सर आप अगर देखोगे नॉर्मली, मैं बोलूंगा 10 में से 8% या 7% के पास जियो सिम तो होगी होगी, सिंपल सी बात है। सर पर मंथ आपका रिचार्ज खत्म होता है, पर मंथ आप अपना डाटा बूस्टर डालते हो। सर आपका 12 बजे रिचार्ज खत्म हो गया, आप करते क्या हो? डायरेक्टली जियो माई जियो ऐप के ऊपर जाते हो, माई एयरटेल थैंक्स ऐप के ऊपर जाते हो, वहां पे अपना रिचार्ज करते हो। बट उस टाइम पे जो अंबानी होता है या फॉर सपोज अपना एयरटेल का जो मालिक होता है, वो क्या कर रहा होता है? वो तो सो रहा होता है ना। बट फिर भी उसके अकाउंट में पैसा जाता है कि नहीं जाता है? सिंपल सी बात है। इससे एक आपने एक सिस्टम बना के रखा है जहां पे ये बस बैठ रहा है और पैसिव इनकम अर्न कर रहा है। ठीक है ना। और चौथे होते हैं दैट इज इन्वेस्टर्स। सर इन्वेस्टर्स क्या होता है? इन्वेस्टर्स होता है, सिंपल सी बात है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है, जो लाख को 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए तैयार होते हैं, जिनको हम 21 दिन में पैसा भी बोलते हैं, 21 दिन में पैसे डबल। आप देखते हो शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है आज के टाइम पे। सर जब यहाँ पे देखा गया ना कि दुनिया की 95% जो पॉपुलेशन है, आप मैं सब एक बंदा, वो लेफ्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। अगर आप देखोगे आपके पापा ने, आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपकी सिस्टर ने, आपकी सोसाइटी ने आपको बचपन से लेकर अभी तक क्या सिखाया? बेटा जब पढ़ोगे लिखोगे उसके बाद जॉब करना। ठीक है। आपका वो बंदा भी जो सबसे ज्यादा होशियार भी होगा आपकी क्लास में, वो बंदा भी आज के टाइम पे क्या कर रहा है? वो भी आज के टाइम पे जॉब ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा स्कूल सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बस यही सिखाता है। सिंपल सी बात है। और तभी आज के टाइम पे आप देखोगे मोस्ट ऑफ द यूथ विच आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएम्प्लॉयड। व्हाई? क्योंकि आप देखोगे पर साल हर हर साल 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख बंदा तो ग्रेजुएट हो रहा है। बट क्या उतनी जॉब्स गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मिलाकर भी पैदा हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। फिर हम अपने आप को बोलते हैं सर हमारी किस्मत नहीं है, सर आज के टाइम में कुछ हो ही नहीं रहा है, जेके एसएसबी के एग्जाम्स दे रहे हैं, वहां के एग्जाम्स दे रहे हैं, यहाँ के एग्जाम्स दे रहे हैं, बट हो नहीं रहा है। सर प्रॉब्लम यही चीज है ना कि हमने बचपन से लेकर आज तक यही चीज सुनी है। दादा ने, बाप ने, हर एक बंदे ने एक ही चीज कहा, दोस्त ने भी यही बताया कि भाई जॉब करनी है। और अगर आप देखोगे ये जो 95% वाले लोग हैं, इनके पास दुनिया का खाली 5% पैसा होता है। यही बंदे होते हैं जो 10,000, 8,000, 15,000, 20,000 या ज्यादा से ज्यादा अगर मैं चलाकर देख लो 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। और अगर आप साइड में देखोगे जो बिजनेस और इन्वेस्टर्स वाले होते हैं, ये खाली 5% लोग हैं। सर अंबानी एक है, टाटा एक है, ठीक है ना, एलन मस्क एक है, जेफ बेजोस एक है, ये बंदे एक है के, लेकिन सर कितना पैसा है इनके पास? दुनिया का 95% वेल्थ इनके पास है, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। तभी जाके ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है आज के टाइम पे। अब सर आर यू प्रिपेयर्ड? सर क्या सोचा है आपने? क्या करेंगे आप? सर जॉब तो है नहीं, अगर जॉब मिलेगी भी तो वही 8, 10, 15, 20 हजार रुपए की। और सर क्या लगता है उस 8, 10, 15, 20 हजार रुपए में चल जाएगी पूरी जिंदगी? नहीं चलेगी ना। अब आप और मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मे बी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सुना होगा, देखा होगा, कुछ चीजें सुनी होगी। ठीक है ना। हम भी सुनते हैं ना सर, मैंने ये फलाना सुना था, ये डिनकाना सुना था। ठीक है ना। सुनने में तो बहुत कुछ आता है, बट जब हम रियलिटी में खुद चेक करते हैं तो वहां पे कुछ और ही पता चल जाता है। ठीक है ना। अब जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं एसोसिएट हूँ या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। सर सुना है प्लेटफॉर्म? सर देखा है प्लेटफॉर्म? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, बट सर सुना क्या है, देखा क्या है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। जो आपने दोस्तों के साथ सुना होगा या किसी रिश्तेदार के पास सुना होगा, सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज की ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेसिकली है क्या चीज। सर आगे चलते हैं। सर थोड़ा बहुत ना फॉरएवर के बारे में पता करते हैं, ये फॉरएवर बेसिकली है क्या और कहाँ से स्टार्ट हुई थी।
फॉरएवर फाउंड हुई थी 1978 में। ये कंपनी का ऑफिस है जो स्कॉट्सडेल एरिजोना में। सर गूगल है आपके पास, सर यूट्यूब है आपके पास, सर ये 21st सेंचुरी चल रही है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि फॉरएवर का ऑफिस स्कॉट्सडेल एरिजोना में है और ये उसका ऑफिस है, तो आप ये खुद चेक कर सकते हो। सर आगे चलते हैं। फॉरएवर जब फाउंड हुई थी 1978 में, ये कैश रिच कंपनी है, डेबिट फ्री है, मोर देन 10 बिलियन पर्सनल एसेट्स है, वर्ल्ड वाइड टर्नओवर जो 3.2 बिलियन का होता है, ऑन ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान है, एक्सलेंस इन ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम में ऑलमोस्ट आज के टाइम पे 170 प्लस कंट्रीज में आज के टाइम पे चल रही है। सर कैश रिच है, कम डेबिट फ्री है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कंपनी किसी शेयर मार्केट में नहीं है, कंपनी का कोई पैसा बाहर नहीं लगा, जितना भी पैसा है कंपनी कभी डूबेगी नहीं। सर आज के टाइम पे अगर कंपनी को 45 ईयर 45 साल हो चुके हैं, सर आपकी एज कितनी है? 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। सर 40 साल तक ये कंपनी आज के टाइम पे 45 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, ठीक है ना, 45 ईयर्स हो चुके हैं। आपकी मेरी और इतनी एज भी नहीं है सर, बट आज के टाइम पे भी ये कंपनी चल रही है और बहुत ही तगड़ी चल रही है। आगे चलते हैं। 45 ईयर्स इस कंपनी को हो चुके हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था, ऑफ होप टुगेदरनेस एंड हैप्पीनेस। सर अगर मैं कंपनी की ग्रोथ के बारे में बताऊं, ठीक है ना, कंपनी की ग्रोथ अगर आप देखोगे 1978 से बराबर 2022 एंडिंग तक, या अभी 2023 स्टार्ट हो चुका है, ग्रोथ डे बाय डे अप हो रही है। ऐसा नहीं कि नीचे आ रहा है, वो आप खुद गूगल पे कर सकते हो। नंबर 1 प्राइवेट हेल्थ कंपनी है, $1 बिलियन INC 500। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि $1 बिलियन एक क्लब आता है, जैसे मिलीनियर्स क्लब होता है वैसे एक $1 बिलियन क्लब भी होता है, और इसी तरीके से INC क्लब भी होता है, जिसमें आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े आपके फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स, जिन लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया होता है या दुनिया के लिए कुछ करा होता है, उनका नाम उनमें INC 500 में आ जाता है। सर ये कुछ ग्लोबल ऑफिस है, या आप खुद यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। अर्जेंटीना, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, रोमेनिया, या जापान हो गया, अपना क्या बोलते हैं इसको, आयरलैंड हो गया, कोलंबिया हो गया। इसी तरीके से इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का जो ऑफिस है, जो मेन हेडक्वार्टर्स है, दैट्स इन मुंबई, बांद्रा वेस्ट, ठीक है ना, और उसके करीबन करीबन आज के टाइम पे 21 रीजनल हेड्स है, रीजनल ऑफिस है, चाहे वो अहमदाबाद हो गया, बैंगलोर, दिल्ली, गोवा, गुंतर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, ठीक है ना, कश्मीर में मैं बैठा हूँ, कश्मीर में भी आज के टाइम पे चल रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सर ये कंपनी आज के टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटीज में जो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, उनको इस कंपनी के रिगार्डिंग पढ़ाया जा रहा है। ऐसे कोर्सेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है आज के टाइम पे फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। सर ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये जो कंपनी है, अमेरिका फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनी द INC 500 में आ चुकी है। आप ये खुद गूगल यूट्यूब कर सकते हो, ये INC 500 क्या चीज है। सर ये लेकिन एक नेटवर्किंग ब्रांड है ना, वो चेन बनानी होती है सर, चेन का बिजनेस करना होता है सर, चेन बनानी होती है। सर आप मुझे एक चीज बताओ, KFC इतना बड़ा ब्रांड है सर, कश्मीर में भी अभी रिसेंटली 2021 में खुला था, ठीक है ना। आप देखो ये कंपनी है कहाँ की, ये कंपनी अमेरिका की है। अब अमेरिका से ये कंपनी कहाँ पहुंच गई है? कश्मीर, ठीक है ना, जहां से हमें 24 घंटे लगते हैं, करीबन के 8 से 10 हजार किलोमीटर दूर है। आप देखो वहां से एक बंदे ने स्टार्ट किया था KFC, आज के टाइम पे कश्मीर में भी एक छोटे से जगह पे भी पहुंच चुकी है। हर एक जगह पे अगर आप KFC की भी फ्रेंचाइजी लेने चाहोगे, कम से कम आपको 1-2 करोड़ रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे। और सिर्फ आप वहां पे बेच क्या रहे हो? वहां पे बस मुर्गे बेच रहे हैं, मुर्गे खाने हैं, KFC का मुर्गा खाना है। सर पेटीएम, आज के टाइम पे कौन ऐसा बंदा नहीं है जिसके जिसके मोबाइल में पेटीएम नहीं है? और इस बंदे ने भी स्टार्ट क्या करा था? इस बंदे ने भी अपना एक नेटवर्क स्टार्ट करा था। सर सिंपल सी बात है, जिसके पास आज के टाइम पे नेटवर्क है ना, उसी के पास आज के टाइम पे वेल्थ है। जिसके पास ये चेन है, वही बंदा आज के टाइम पे चैन की नींद सोता है और चैन का पैसा कमाता है। मैकडोनल्ड, मैगडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, आज के टाइम पे कितने ही इंडिया के स्टेट्स में चल रहा है सर, चेन चल रही है, नेटवर्किंग का बिजनेस चल रहा है, तभी जाके पैसा, मोटा पैसा कमाते हैं लोग। अमेजोन, हर एक बंदे ने भाई, हर एक बंदे ने यहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदा होगा, लिया होगा कुछ ना कुछ चीज। यहाँ पे अगर 20% है, 21% है, हर एक बंदे ने लिया है। बट अब देखो कंपनी है कहाँ की? अमेरिका की है, जेफ बेजोस की कंपनी है। स्टार्ट क्या करा था? बुक से स्टार्ट करा था, और आज के टाइम पे दुनिया की नंबर 1 कंपनी है ऑनलाइन मार्केटिंग में। तो सर है क्या? नेटवर्क का बिजनेस है, चेन का बिजनेस है। सर आगे चलते हैं। सर अब यार यहाँ पे कुछ चीजें होती है कि कोई बोलता है सर अगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड कोई कंपनी मुझे चूज करनी है, तो मुझे उसमें से क्या देखना चाहिए?
सर मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। वो कंपनी एग्जिस्टेंस में क्या है, एसेट्स क्या है कंपनी के, लाइबिलिटीज क्या है, और कंपनी का विजन क्या है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कंपनी की अचीवमेंट्स क्या है, कंपनी अगर पिछले 40 साल से, 20 साल से, 10 साल से, सर आप देख रहे होगे आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज थी जो कोविड से पहले चल रही थी, लेकिन आज के टाइम पे वो ठप बैठ चुकी है। क्यों बैठ चुकी है? क्योंकि उनका कोई विजन नहीं था, वो बस अपने बारे में सोच रहे थे या कुछ ऐसी चीज थी, या बहुत सारे लोग ऐसे अपना बिजनेस भी चला रहे थे, बट आज के टाइम पे वो ठप बैठा है। कंपनी के अचीवमेंट्स देख लो आप सर, पिछले 45 ईयर से कंपनी ने कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है। कंपनी प्रोडक्ट्स एंड इट्स डिमांड। सर सिंपल सी बात है, मैं अगर एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, बुरहान खान अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है, एक ब्रांड अपना स्टार्ट करता है। सर मैं अगर एक बेकरी की शॉप खोलता हूँ, मैं जस्ट सिंपली एक बात बोलता हूँ, मैं श्रीनगर में रहता हूँ और मैं श्रीनगर में एक बेकरी की शॉप स्टार्ट करता हूँ, और मुझे जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो अनंतनाग से, मोहाली से, या अपना चंडीगढ़ या बाकी स्टेट से मेरे को कस्टमर्स आ रहे हैं। सर वो कस्टमर्स क्यों आएंगे? जब का क्वालिटी होगी या क्वालिटी नहीं होगी? सिंपल सी बात, मुझे इतना बता दीजिए। जब क्वालिटी होगी कि नहीं होगी, इतना बस मेरे को बता दीजिए। सिंपल सी बात है, जब क्वालिटी होगी तभी जाके मेरे पास कस्टमर्स आएंगे, तभी जाके आप एक कंपनी को सोच सकते हो। एक कंपनी जो है पिछले 45 ईयर से चल रही है, और पिछले 45 ईयर से कंपनी के जो प्रोडक्ट होंगे वो आप खुद सोच सकते हो वो कितने डिमांडिंग और कितने कंपनी के जबरदस्त प्रोडक्ट्स होंगे। अब आगे चलते हैं। सर फॉरएवर की जो ब्रांड है ना, फॉरएवर की जो कंपनी है, ये दो आज के टाइम पे ट्रेंड्स के फास्टेस्ट टू ग्रोइंग ट्रेंड्स के साथ चल रहा है। फर्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है ना, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है ये आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू केपीएमजी एंड एसोसिएम एंड फिक्की, सर आपने देखा होगा ये एक ऐसी संस्था, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट चलाती है। इनका टारगेट है कि जो ये नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री है, ये 65,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बनने वाली है 2025 तक। ऑलरेडी ये जो कंपनी, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये ऑलरेडी आज के टाइम पे 20,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। सर आज के टाइम पे कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा। कहाँ जाएंगे लोग, क्या करेंगे लोग? ठीक है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली सोल्यूशन जहां पे लोग को एक अच्छी खासा पैसा कमाने के लिए मौका दिया जाता है। और दूसरा क्या है सर, कोविड हो गया, हर एक बंदे को आज के टाइम पे क्या सबसे ज्यादा जरूरत है? एक तो पैसा जरूरत है, और सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? हेल्थ एंड वेलनेस, यानी हेल्थ सबको जरूरत है। 2015 में हेल्थ एंड वेलनेस की जो ये थी वो 80,000 करोड़ रुपए की थी, और 2020 में यही 1,50,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी थी। और आज के टाइम पे सर 2020 एंडिंग के टाइम पे मैं अगर आपको बताऊं, यही इंडस्ट्री करीबन करीबन 30 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। सर सबसे बड़ा हिट क्या आया? कोविड। लोगों को पता चल चुकी थी, 2020 से पहले लोगों को नहीं पता थी सर इम्यूनिटी भी कोई चीज होती है, हमारे अंदर कुछ इम्यून सिस्टम भी होता है, ऐसी कोई चीज होती है। विटामिन सी लोगों को नहीं पता थी, हैंड सैनिटाइजर लोगों को नहीं पता थी। आज अगर आप देखोगे छोटे से छोटा बच्चे या 80 साल का बूढ़ा भी होगा, उसको भी पता है हैंड सैनिटाइजर और इम्यूनिटी क्या चीज है, और कैसे मैं अपनी इम्यूनिटी को रख सकता हूँ। ठीक है ना सर, तो इसी वजह से आज के टाइम पे ये इंडस्ट्री 20 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। आगे चलते हैं। वेट अ सेकंड। सर गूगल है। सर गूगल पे इस सेशन को खत्म करने के बाद ना एक आप गूगल कर लीजिएगा, वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहां पे देख के आपको किसका नाम आ रहा है, अगर आपको नीचे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल का नाम आ रहा है तो आप खुद समझ जाइएगा। एक और सर्च कीजिएगा, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स या वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। आप देखोगे दुनिया में कितने सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स आते होंगे, कितने सारी चीजें आते होंगे हेल्थ के रिलेटेड, बट आज के टाइम पे अगर फॉरएवर का नाम आ रहा है तो सर कुछ ना कुछ ब्रांड वैल्यू तो होगी होगी। सर अगर मैं फॉरएवर की प्रोडक्ट्स के रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको डिटेल दूं, कंपनी यहाँ पे पिछले 45 साल से एक अच्छा खासा मार्केट इन्होंने बताया बनाया है। विटामिन, सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, हेल्थ ड्रिंक्स, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर। अगर आप देखोगे ये जो मार्केट है, ये करीबन करीबन एक मार्केट विटामिन एंड सप्लीमेंट्स का करीबन 30,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। पर्सनल केयर अगर आप देखोगे 60 करोड़ इंडियन मार्केट है आज के टाइम पे। और न्यूट्रिशन के बारे में बताओ तो 6,000 करोड़ रुपीज का आज के टाइम पे मार्केट है।
सर हम हर एक बंदा आज के टाइम पे कोई ना कोई ऐसी चीज तो लगाता है स्किन के रिलेटेड। अभी जस्ट मैं आ चुका है, दिल्ली की बात करूं, चंडीगढ़ की बात करूं, हर एक बंदा अपनी स्किन के ऊपर तो वो सनस्क्रीन लगाता ही लगाता है, ठीक है ना। अपने आप को हर एक बंदा तो चाहता है ना कि वो हेल्थ वाइज अच्छा रहे, बट हेल्थ वाइज अच्छा रहने के लिए वो करता है क्या है, या तो वो कोई जूस पीता होगा या तो कोई एक्सरसाइज करता होगा। तो आप किस इंडस्ट्री में आ रहे हो, आप भी तो हेल्थ इंडस्ट्री में ही आ रहे हो ना। सर एक ऐसे प्रोडक्ट्स है, आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट्स कुछ मतलब खराब तो नहीं है सर, ऐसे कुछ इश्यू तो नहीं हो जाएगा हमें। सर दुनिया की ऐसी पहली वाहिद कंपनी है जो प्लांट प्रोडक्ट टू यू, मतलब जो प्लांट से लेते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं नॉन टचेबल, जिसको खुद टच भी नहीं कहता है, विदाउट टचलेस होता है ये, ठीक है ना। सारी की सारी चीज मशीनरी करती है, एक इंसान का टच भी नहीं होता है इन चीजों के ऊपर, ठीक है ना। डायरेक्टली प्लांट से प्रोडक्ट से आप तक पहुंचता है। सर प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं सर, बेसिकली ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बनाते हैं, जिनको अगर आप लिखोगे हु इज द फादर ऑफ ओमेगा, वहां पे आपको दिखेगा डॉक्टर जॉन डायरबर्ग। आज के टाइम पे वो फॉरएवर लिविंग के पैनल के ऊपर काम करेंगे। सर एक और है जिन्होंने नोबेल प्राइज कमाया है, उनका नाम है डॉक्टर फरीद मुराद, ठीक है ना। इस बंदे को नोबेल प्राइज मिला गया था, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट ये बनाते हैं, उसका नाम है RG+। ये बंदा आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उसके बाद आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है और डॉक्टर्स है जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव करा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सर अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्या आपके पास क्या ये चीज है कि ये प्रोडक्ट सबसे अच्छे है या ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है दुनिया के। सर अगर मैंने 12th क्वालिफाई किया, अगर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सर्टिफिकेट है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने मुझे दी है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी कंपनीज के ऊपर कुछ सील्स एंड सर्टिफिकेशंस है। सबसे पहली सील्स है इंटरनेशनल एलो काउंसिल सील्स ऑफ अप्रूवल। ये एक ऐसी सील है जो खाली उन प्रोडक्ट्स के ऊपर दी जाती है जिनके अंदर 70% अबो एलोवेरा होता है, ठीक है ना। क्रुएल्टी फ्री। सर क्रुएल्टी फ्री उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर आता है जो कंपनी या जो कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट जो अपने एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किया जाए। सर उनमें आपका हेड एंड शोल्डर भी आप अगर आप यूज कर रहे होंगे, सनसिल्क भी अगर आप यूज कर रहे होंगे, या अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में। अभी रिसेंटली एक और डव का भी आया था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है। एम हलाल मुस्लिम्स के लिए, एम ए मुस्लिम, ठीक है। मेरे लिए ये सील बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाता हूँ, मेरे पास ये हलाल साइन होना चाहिए कि इसमें कोई अल्कोहल कंजप्शन नहीं है, इसमें कोई पोर्क रिलेटेड कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। मेरे लिए ये सील बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, आप सब लोगों ने कोका कोला का एक पिया होगा, 25-35 रुपीज का आता है ना। एक और आता है जो 130 रुपए का होता है इंडियन मार्केट में, लेकिन उसके ऊपर एम हलाल की सील है, आप गूगल पे चेक कर सकते हो। उसके ऊपर एम हलाल की सील आती है, वो 130 रुपए का आता है। और चौथी साइन है दैट इज कोशर रेटिंग। कोशर रेटिंग क्या है, इससे जिविश सील, मतलब जो जिव्स पीपल होते हैं ना, ये बेसिकली ऑर्गेनिक खाते हैं। ये कोई बाहर का नहीं खाते, कुछ ऐसी चीज नहीं खाते, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक खाते हैं। इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का सील है। सर व्हाट इज योर वाई। सर आप चाहते क्या हो इस दुनिया में, या तो बेटर लाइफ चाहते होगे, या तो दुनिया घूमना चाहते होगे, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हो, अच्छी गाड़ी चाहते होगे, अच्छा पैसा चाहते होगे, पेंशन चाहते हो, चाहते हो कि लाइक मरने से पहले या रिटायर होने से पहले एक ऐसा पैसा कमा दूं ताकि आने वाली जनरेशन जो है मुझे गालियां ना दे, मुझे ना बोले कि मेरे माँ बाप ने या मेरे दादा दादी ने या मेरे जो उससे पहले जनरेशन है उन्होंने कुछ रखा नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम या सेल्फ डेवलपमेंट। अब सर थोड़ा बहुत काम के रिलेटेड बात कर लेते हैं कि बेसिकली हाउ इट वर्क्स एंड कैसे हम इस जगह से पैसा कमा सकते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, अपने iOS या अपने ऐप स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है, माई फॉर एवर इंडिया। माई फॉर एवर इंडिया आप अपने iOS या प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी, आप जो है 170 कंट्रीज में आपको पता है कंपनी चल रही है पिछले 45 ईयर से। ऑनलाइन ज्वाइनिंग थ्रू माई फॉर एवर इंडिया ऐप ये आपको करनी है। आपको सर यहाँ पे करना क्या है, जिस पर्सन ने आपको इस सेशन की लिंक भेजी है, आपको उसको इस सेशन के खत्म होने के बाद उसको अपनी स्पॉन्सर आईडी मांगनी है। आप उसको मैसेज करोगे सर सेंड मी योर स्पॉन्सर आईडी, ठीक है ना, सर सेंड मी योर स्पॉन्सर आईडी। और जैसे ही वो बंदा आपको स्पॉन्सर आईडी दे देगा, आपको वहां पे अपने नॉर्मल से बेसिक से डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, जहाँ पे आपका ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें होंगे, और आपका एक डिजिटल यूनिक आईडी बन जाएगा। 12 डिजिट का एक डिजिटल यूनिक आईडी बन जाएगा, जो वहीं पे ग्लोबली 170 प्लस कंट्रीज में आपका
लाइव आ जाएगा, यानी एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसी आपकी आईडी बन जाती है, कंपनी यहाँ पे आपको एक कस्टमर बनाती है, मतलब एक प्रेफर्ड कस्टमर, मतलब एक खास कस्टमर बनाती है। वेट अ सेकेंड। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहली लेवल दी जाती है, दैट इज प्रेफर्ड कस्टमर, जहां पे आपको कंपनी 10% का डिस्काउंट देती है। अब ये 10% का डिस्काउंट बेसिकली दिया किसके ऊपर दिया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। सर, क्या मुझे यहाँ पे कुछ सेलिंग करनी है क्या? अगर मुझे प्रोडक्ट के साथ कुछ काम है, क्या मुझे यहाँ पे सेलिंग करनी है? सेलिंग का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि मुझे बोझा लगा के वो बैग लगा के बाहर जाना या कहीं पे कुछ सेल करना है, वैसी कोई चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो सर करना क्या है, बेसिकली सेलिंग का काम है, मतलब रिकमेंडेशन का काम है। अगर आप देखोगे बचपन से लेकर आज तक कितनी सारी चीजें हमने रिकमेंड करी होगी, गेम्स, खाने की चीजें, पीने की चीजें, कहीं पे मैंने शर्ट लाई। मैं जब कोई भी चीज लाता हूँ सबसे पहले मैं अपने कजन को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ देख मेरे भाई, आज मैंने ये शर्ट लाई, आज मैंने ये नया फोन लाया, आज मैंने ये सबसे पहली चीज लाई। तो अगर वो बंदा, उसको अच्छा लगता है, वो बंदा बोलता है यार बड़ी अच्छी चीज है, तूने कहाँ से लाई? मैं उसको बोलता हूँ भाई मैंने फलानी दुकान से लाई, मैंने फिस्तानी दुकान से लाई। वो बोलता है भाई मेरे को भी लानी है। मैं उसको बोलता हूँ चल आजा, मैं बताता हूँ कहाँ पे। और मैं उसके साथ चला जाता हूँ, वो बंदा खरीद भी लेता है। बट प्रॉफिट किसका होता है? उस दुकान वाले का। लेकिन रिकमेंड किसने किया होता है? मैंने। मुझे उस रिकमेंडेशन का क्या मिलता है? जीरो। सर आप अब खुद सोचिए, बचपन से लेकर आज तक आपने कितनी सारी चीजें रिकमेंड की होगी। अगर एक एक चीज के ऊपर अगर आपको 5-5 रुपए दिए भी जाते, तो आज के टाइम पे आप कितना पैसा लेकर बैठे होते। बट सर मुझे करना क्या है यहाँ पे? मुझे वही रिकमेंडेशन करनी है। सर मुझे क्या यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है? सर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या सर, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो सर रिस्क किस चीज का, लॉस किस चीज का, और टेंशन तो सर है ही नहीं कुछ। सिंपल सी बात है। सर करना क्या है फिर? यहाँ पे जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपके एफर्ट्स के ऊपर होगा। सर अब यहाँ पे आपको कंपनी दो चीजें ऑफर करती है। कंपनी कहती है आपको, या तो आप लाइफ टाइम के लिए मेरे प्रोडक्ट यूजर बन के रहो, लाइफ टाइम के लिए आप मेरी हेल्थ ले लो, मतलब आप अपनी हेल्थ रखो और मेरे प्रोडक्ट्स यूज करो। लाइफ टाइम को मैं आपको 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगी ऑन माई प्रोडक्ट्स। या अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट के साथ साथ आप एक बिजनेस ओनर भी बनो, यानी मेरे साथ काम भी करो, मेरी फ्रेंचाइजी भी ले लो, तो करना क्या उस चीज के लिए? सिंपल सी बात है। कंपनी कहती है कि आपको यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस के साथ कुछ काम करना है। करना क्या है? जस्ट सिंपली आप यहाँ पे हो, फॉर सपोज आप यहाँ पे हो, और आपने देखा अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में, या बाकी सारी लोग जो है आपके आसपास, दोस्तों में, कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी हेल्थ इशू से रिलेटेड है। किसी को स्किन केयर प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हेयर फॉल हो रहा है, किसी को कोई फलाना ढिमकाना बीमारी है, ठीक है ना? आपको उन्हीं में कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे शेयर कर, किसी को आपने 1,000 रुपए के प्रोडक्ट शेयर कर दिए, किसी को 500 रुपए के, किसी को 7,000 के, किसी को 1,500 रुपए के, किसी को 4,000 रुपए, किसी को 3,000 रुपए के, किसी को 2,000 रुपए को। सपोज मैं मान लेता हूं एक महीने में आपने 19,500 रुपए का आपने टर्नओवर क्रिएट कर दिया, और इसी हिसाब से 2 महीने में आपने अपना 39,000 रुपीज का टर्नओवर क्रिएट कर दिया। जब आप ये 2 महीनों में अपना 39,000 रुपीज का टर्नओवर क्रिएट कर देते हो, हमारी भाषा में इसको कहते हैं 2cc, ठीक है ना? हमारी भाषा में इसको कहते हैं 2cc। सर अब ये सीसी क्या होता है? बेसिकली हमारी भाषा में इसको कहते हैं कॉमन करेंसी। मतलब जो हमारा 1cc होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1,000 पॉइंट, और जो 2cc होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 2,000 पॉइंट। सर मैं आपको जस्ट एक सिंपल सी चीज बताऊंगा। मेरे पास फॉर सपोज यहाँ पे एक प्रोडक्ट है फॉरएवर का, ये आप देख रहे होगे शायद ऐसे, ये फॉरएवर का सनस्क्रीन है, ठीक है ना सर? इसकी अगर मैं प्राइस बताऊं, ये कुछ फॉर सपोज ये प्रोडक्ट फॉर सपोज 1,000 रुपए का, ये लेकिन इंडियन रुपीज में 1,000 रुपए का है, ठीक है सर? ये आप ऐसा समझ लो फॉर सपोज, ठीक है? अब अगर मैं यही प्रोडक्ट फॉर सपोज पाकिस्तान से लेता, दुबई से लेता, क्या सर वहां पे भी मेरे को 1,000 रुपए का मिलता? नहीं मिलता। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि वहां की करेंसी डिफरेंस है, और यहाँ की करेंसी, अगर मुझे इंडियन रुपीज में 1,000 रुपए का मिल रहा है, पाकिस्तान में हो सकता है मुझे 1,500 रुपए का मिल जाता है। और दुबई में मैं अगर चला जाता है, वहां पे मेरे को 800 रुपए में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई टैक्स और जीएसटी नहीं लगता है। सिंपल सी बात है। तो कंपनी ने किया क्या? अब कंपनी करती क्या, कहीं पे इनकी जो टर्नओवर है वो ज्यादा हो जाता है, ये प्रोडक्ट कहीं पे महंगा मिलता है और कहीं पे सस्ता मिल जाता है। तो कंपनी ने वही करेंसी क्राइसिस खत्म करने के लिए एक अपनी इंटरनल करेंसी बनाई, जिसका नाम रखा सीसी। मतलब सिंपल सी बात है, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी ने पॉइंट्स रखे। अब जैसे ये सनस्क्रीन है, कंपनी ने इसके ऊपर रखे 59 पॉइंट्स। मैं दुनिया के 170 देशों में कहीं पे भी इस प्रोडक्ट को लेने जाऊं,
मेरे को इसके ऊपर आएंगे 70 पॉइंट्स या 60 पॉइंट जितने कंपनी ने रखे होंगे, और उसी हिसाब से मेरा 2cc हो जाएगा कंप्लीट। अब जब मेरा ये 2cc लेवल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, मैं यहाँ पे कंपनी मुझे एक नई लेवल देती है जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर मतलब मैं कंपनी का फ्रेंचाइजी ले चुका हूं, अब मैं दुनिया के 170 देशों में कहीं पे भी अपना वर्क कर सकता हूं। अब यहाँ पे जैसी कंपनी मुझे पहले सबसे पहले देती थी करीबन 30% डिस्काउंट, अब मुझे कंपनी यहाँ पे सॉरी 10% डिस्काउंट, अब मुझे कंपनी यहाँ पे 30% डिस्काउंट हो रही। अरे सर आपने तो अभी बोला था दुनिया जिंदगी में एक बार मुझे प्रोडक्ट के साथ डील करनी है जब मैं ये 2cc का बिजनेस कर रहा हूँ, अब कंपनी 30% का डिस्काउंट क्यों दे रही है? सर आप अगर फॉर सपोज खाने की चीज कोई लाते हो, फॉर सपोज मैंने आशीर्वाद का आटा लाता हूँ, ठीक है, वो 1 महीने में चल जाता है, मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्या वो दूसरे महीने नहीं खरीदते हो? क्या वो आपको नीड नहीं होती है? सिंपल सी बात है, ये मेरी नीड है फॉर सपोज। जहां पे पहले मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर 1000 रुपए दे रहा था, अब मुझे 30% का डिस्काउंट है, अब मैं इसको और खरीद सकता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खरीदना चाहते हो कि नहीं खरीदना चाहते हो। आगे चलते हैं, और कंपनी आपको यहाँ पे देती है रेफरल कमीशन 25%। अब ये रेफरल कमीशन होता क्या? सिंपल सी बात, फॉर सपोज यू टॉक एंड शेयर दिस कंसेप्ट विद 3 पीपल एंड डू इट फॉर अ मंथ। आप एक महीने में या एक दिन में 3 बंदों के साथ, मिनिमम 3 बंदे, सुबह एक, दोपहर को एक, शाम को एक, 3 बंदों के साथ मैंने ये प्लेटफॉर्म शेयर कर दिया, और पूरा मैंने ये 1 महीने कर दिया, यानी 3 into 30 दैट इज 90 पीपल। सर 90 के 90 आ जाएंगे? 90 के 90 हाँ कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ चलो सर 90 में से खाली 15 बंदे आपके साथ आ गए और बिजनेस प्लान अच्छा लगा, और उन्होंने बोला सर हम आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है, और आपका एक नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया। सर जब आप इस बिजनेस में आए आपने किया क्या? 2cc लेवल। सिंपल सी बात है, जब आपका एक पर्सन आपके साथ बिजनेस करना स्टार्ट आ जाएगा, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर दिया, अब आपने किसी पर्सन के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की, उसने भी क्या करना है, उसने भी यही सेम 2cc करना है जो आपने किया था। जैसे ही आपका पर्सन आपकी डायरेक्ट में एक बंदा 2cc लेवल कंप्लीट करेगा, आपको उसका रेफरल कमीशन 25% मिलेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8000 रुपीज। सर ये महीने का 8000 नहीं है, ये सर 1 घंटे का भी हो सकता है, ये एक दिन का भी 8000 रुपये हो सकता है। सर अब यही अगर 5 बंदे आपके साथ करते हैं 1 महीने में 2cc, 25% रेफरल कमीशन के साथ, यानी दैट इज 40,000 रुपीज। सर समझ रहे हैं ये चीज? एक बंदे का आपको 8,000 रुपये मिल रहा है, और 5 बंदों का आपको 40,000 रुपये। सर अगर आपने 10 बंदों के साथ शेयर कर लिया, कितना हो गया? 80,000 रुपीज। और सर अगर 15 बंदों के साथ कर लिया, 1,20,000 रुपये। यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, यहाँ पे सिर्फ एक चीज डिपेंड करती है कि आप कितनी मेहनत करोगे। आगे चलते हैं, सर जब आप आगे बढ़ोगे, आप प्रेफर्ड कस्टमर थे, उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आपने अपनी टीम स्टार्ट करी 15 बंदों के साथ, और ये 15 बंदे जो है अपना 2cc लेवल कंप्लीट करेंगे, और ये जो सीसीज है ये भी आपकी आईडी पे शो होते हैं, मतलब ये भी आपकी बिजनेस के ऊपर चढ़ते हैं। और जैसी आपकी आईडी 30cc शो करेगी, कंपनी कहती है मुझे आपके 30cc नहीं चाहिए, जिंदगी में एक बार आप मुझे 25cc का बिजनेस करके दो, मैं आपको एक नई लेवल कंप्लीट करके दूंगा जिसको हम कहते हैं हम सुपरवाइजर लेवल। सर ये आपको 25cc नहीं करने, ये आप और आपके साथ जो टीम बनी है, जहां से आपने स्टार्ट करा था, आपकी टीम बनी है, वो लोग आपको ये 25cc या 30cc बिजनेस करके देंगे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपको मिलता है क्या? 30% डिस्काउंट लाइफ टाइम, और सर 8% का कैशबैक भी मिलता है। आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर 5% का कैशबैक भी मिलता है। अब सर जहां पे आपको पहले रेफरल कमीशन असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर 25% मिल रहा था, अब 33% हो जाएगा। मतलब अब मैं था यहाँ पे फॉर मैंने एक पर्सन के साथ एक बिजनेस प्लान शेयर किया, उस बंदे ने 2cc लेवल अपना कंप्लीट कर दिया, मुझे एक बंदे का 10,500 रुपये मिलेगा, एक बंदे का 10,500 रुपया। अगर आप देखोगे मोस्टली ऐसे भी लोग होंगे जो यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या फॉर सपोज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पे काम, और उनकी ये महीने की इनकम है, बट यहाँ पे ये आपकी एक दिन की 1 घंटे की इनकम हो सकती है। आगे चलती है। अब सर आपने बचपन में या अभी अगर आप एमबीए कर रहे हैं या आप कॉमर्स के साथ, या आपने सुना होगा दो इनकम्स होती है पूरी दुनिया में, एक होती है एक्टिव इनकम जिसके लिए आप डेली काम कर रहे हो, जिसके लिए आप डेली जाते हो, और दूसरी होती है दैट इज नोन एज पैसिव इनकम, जिसके लिए आप काम नहीं करते हो, जो आज के टाइम पे बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, ठीक है। वही पैसिव इनकम, मतलब आप तो काम कर रहे हो लेकिन आपके नीचे जो 15 बंदे थे या 20 बंदे थे जो नीचे काम कर रहे हैं, अब उसका भी पैसा आपको स्टार्ट आना आ जाएगा। अब कितना मिलेगा उसका? उसका आपको मिलेगा लगभग 8%। आपकी जो इनकम रहेगी सुपरवाइजर के ऊपर वो मिनिमम से 25 से 35 हजार रुपए के बीच में
रहेगी। अब सर आगे चलते हैं, ये आपकी होगी पैसिव इनकम। अब सर 25 से 35 तो मैंने कमा लिया, सुपरवाइजर तो मैं बन गया, बट सर आपकी टीम में ऐसे भी लोग होंगे जो इस सुपरवाइजर के ऊपर भी चलना चाहेंगे या सुपरवाइजर बनना चाहेंगे। अब फॉर सपोज आपकी टीम में 4 सुपरवाइजर निकलते हैं, वो 25 सीसी का बिजनेस कर देते हैं और हो जाते हैं वो 100 सीसी। कंपनी कहते हैं मुझे आपके 100 सीसी नहीं चाहिए जिंदगी में, एक बार आप मुझे 75 सीसी का बिजनेस करके दो, मैं आपको एक नई नई लेवल दूंगा जिस लेवल का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे आपको मिलता है 30% डिस्काउंट लाइफ टाइम, 13% का आपको मिलता है रेफरल कमीशन, रेफरल कमीशन 38% का मिल जाता है। मतलब अब यहाँ पे जब मैं 1% के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर करूंगा, मुझे उसका 2 सीसी में से लगभग 13,000 रुपीज एक बंदे का मिलेगा। और ये जो है ये मेरी एक्टिव इनकम है। और अगर मैं फॉर सपोज मेरी टीम से अगर मैं पैसिव इनकम लेना स्टार्ट कर दूं, वो होगा 13%। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर पे जो आपकी इनकम होगी दैट विल बी 45,000 to 65,000। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनकी ये ड्रीम इनकम होती है 45 to 50। सर बस अंबानी बन गए, ये इतना ही है, दिमाग में हमारा इतना ही होता है, मिडिल क्लास बंदे के दिमाग में इतना होता है। सर 40-50 हजार रुपए कमा दिए, लाइफ सेट है, लाइफ सेट है सर 40-50 हजार रुपए के ऊपर, है ना, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे रुकते नहीं है कंपनी, यहाँ पे कंपनी कहती है अब आप तो असिस्टेंट मैनेजर बन गए, आप अपनी टीम में 2 असिस्टेंट मैनेजर्स बनाओ, और जो उनकी सीसीज है वो होते हैं 150 सीसीज। कंपनी कहती है मुझे आपके 150 सीसीज नहीं चाहिए, आप जिंदगी में एक बार मुझे 130 सीसी कंप्लीट करके दो अपनी टीम से, मैं आपको एक नई लेवल दूंगा जिस लेवल का नाम है मैनेजर लेवल। उस लेवल के ऊपर आपको मिलता है क्या 30% डिस्काउंट लाइफ टाइम, 18% का हो जाता है आपका कैशबैक, और आपको मिलता है 43% का रेफरल कमीशन, दैट वुड बी अराउंड लगभग 15,000 रुपीज पर पर्सन। और वॉल्यूम बोनस आपका यहाँ पे हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 65,000 to 1 लाख रुपीज। ये एक मैनेजर की इनकम होती है यहाँ पे, 65 to 1 लाख रुपीज पर मंथ। फॉर एवर अब यहाँ पे नहीं रुकती है, फॉर एवर आप कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है, एडिशनल इंसेंटिव्स। पहला कंपनी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है 13 टाइप के इंसेंटिव्स है, मैं खाली 5 बताऊंगा। पहला बोलती है, पहला देती कंपनी रॉयल्टी इनकम, मतलब आप तो मैनेजर निकल गए, आपकी इनकम 65,000 1 लाख रुपए तो आ रही है, जैसे ही आप अपनी डायरेक्ट में एक मैनेजर प्रोड्यूस कर दोगे, एक मैनेजर क्रिएट कर दोगे, आपको उस मैनेजर का अब अप टू 1 लाख रुपीज पर मंथ आएगा। सर मेरी एक्टिव इनकम आ रही थी मैनेजर से 65 या 70,000 रुपीज फॉर सपोज, और मैंने अपनी डायरेक्ट में फॉर सपोज एक पर्सन को यहाँ पर बना दिया, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे फॉर सपोज ऋतु जैन यहाँ पे है कोई, तो मैंने उसको फॉर सपोज मैनेजर बना दिया, और जैसे ही ऋतु जैन यहाँ पे मैनेजर बन जाएगी और मुझे उसका पर मंथ अप टू 1 लाख रुपीज आ जाएगा पैसिव इनकम। उसके बाद कार प्लान, सर गाड़ी का शौक हर एक बंदे को होता है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी आपको 3 लेवल्स में पैसा देती है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, 26,000, 39,000 और 52,000 रुपीज। लेवल 1 अगर आपने अचीव कर लिया, ये आपको 36 मंथ्स के लिए एज एन ईएमआई में पैसे दिए जाते हैं, जो आपकी इनकम आ रही है उससे अलग। लेवल 1 अचीव कर लिया 26,000 पर मंथ, वो हो जाता है 9.5 लाख। लेवल 2 अगर आपने अचीव कर लिया 39,000 वो होता है 14 लाख रुपए, और लेवल 3 अगर आपने अचीव कर लिया दैट इज 52,000 रुपीज, वो होता है 18.5 लाख रुपए। या आप गाड़ी के लिए पैसे रखो या आप अपने लिए पैसे रखो, या आपके ऊपर डिपेंड होता है। 1+1 इंटरनेशनल ट्रिप भी दिए जाते हैं 7 स्टार होटल में, 1+1 नेशनल ट्रिप भी दिया जाता है 5 स्टार होटल में। इनहेरिटेबल बिजनेस अप टू 3 जनरेशन। सर अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो ना, अगर आप पीएम सीएम कुछ भी हो ना, डेप्यूटी सीएम या कुछ भी हो, आईएएस आईपीएस, सर अगर आपकी डेथ हो जाती है, आपकी इनकम 1 लाख रुपए, क्या आपकी पोस्ट जो है वो आपकी फैमिली में दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे कंपनी करती कि अगर आप यहाँ पे मैनेजर थे और आपकी डेथ होगी, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा बिजनेस अब क्या होना चाहिए था, बंद खत्म, बट कंपनी कहती है बिजनेस आपने स्टार्ट किया और जीरो से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। सो यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका बिजनेस है वो आपकी फैमिली में ट्रांसफर हो जाता है, और अगर उसकी भी डेथ हो जाती है तो सेकेंड जनरेशन उसकी भी डेथ हो जाती है, और थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन तक मेरा पूरा का पूरा प्लान सेट रहता है, सब अच्छे से रहता है, मुझे उनको कोई काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब सर थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सर ये तो समझ गए। अब फॉरएवर में या फॉरवर्ड टीम फायर 64 में जिस टीम का मैं पार्ट हूँ, उनमें से क्या लोगों ने सच में अचीव कर रहा है कुछ अच्छा सा? सर यहाँ पे हमारे पास जसप्रीत सर है, ठीक है, बीएमडब्ल्यू ड्राइव कर रहे हैं आज के टाइम पे। सर आप गाड़ी का नंबर प्लेट देख सकते हो 0064। आप इसके बाद जितनी भी गाड़ी आएगा आप उनका नंबर प्लेट चेक कर लेना हमारी, क्योंकि हमारी टीम का नाम है टीम फायर 64, तो आप ये चीज चेक कर लेना। सर आगे चलते हैं, मनप्रीत सिंह औजला सर, ठीक है ना, आज के टाइम पे फौज चला रहे,
ठीक है, फोर्ड एंड्यूवर चला रहे 8364। अपने ओंकार सर पूरे चंडीगढ़ में एक इसके पास ये डिमाइन शेडो कलर की BMW PBC 64। गुरिंदर सर मर्सिडीज 0064। विशाल सोडी सर रेंज रोवर मर्सिडीज 0064। तरन सर जम्मू अपने क्या बोलते हैं कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीर से ये बिजनेस स्टार्ट किया था, 8364 की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अपने अर्श सर आज से करीबन करीबन 4-5 साल पहले ये बिजनेस प्लान स्टार्ट किया था और आज के टाइम पे XUV 500 और रिसेंटली एक BMW भी इन्होंने ली थी JK01 AL0064। आप इनकी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, अर्श सोडी। ठीक है, आगे चलते हैं। दानिश परमू सर आज के टाइम पे वर्नर ड्राइव करे JK01 AJ0064। गुरिंदर सर की बारे में बात करूं, आज के टाइम पे क्रेटा ड्राइव कर रहे इसी प्लेटफॉर्म से JK01 AK8364। इब्राहिम सर यहाँ पे जो हमारे लीडर है, कोच है, ठीक है, आज से करीबन 2 साल पहले यहाँ पे चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में अपना बीटेक कर रहे थे। और आप सर यकीन नहीं करोगे, जो मैनेजर लेवल मैंने आपको बताई थी, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर 1 साल लगता है, 2 साल लगता है। इस पर्सन ने वो जो मैनेजर लेवल है विद इन 2 months एंड 23 days में, इनकी पहली चेक करीबन 8,000 थी, दूसरी चेक 36,000 रुपए की थी, एंड थर्ड चेक वॉज 1,18,000 रुपीज। ये किसी और प्लेटफॉर्म में पावर नहीं है कि आप 3 महीने में 1 लाख रुपए कमा सको। आगे चलते हैं। शुभम सर जम्मू एरिया से बिलोंग करते हैं, JK02 CC 0064। जगतेश्वर सर श्रीनगर एरिया से बिलोंग करते हैं, 8364। बासित सर JK01 AM64। वकास सर JK01 AK6464। फजल हक ये शुपेन एरिया से बिलोंग करते हैं, JK01 13J64। अब सर थोड़ा बहुत चेक्स के बारे में बता दें। सर आपको याद है 2020 का लॉकडाउन, उस टाइम पे किसको कितना पैसा आ रहा था? यहाँ पे सर आप ये मेल एक टाइम पे चेक कर लो कि क्या लिखा हुआ है। डियर Atif Bilal Dar, we are pleased to inform you that you have earned a gross amount of 74,735। सर उनमें से TDS कटा है 2,903 रुपीज और 71,000 रुपीज उसमें क्रेडिट हुआ है। सर अगर आप में से कोई JK बैंक में अकाउंट है किसी का, तो उसको पता होती कि ये JK बैंक की SMS आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 71,831 रुपीज ऑन नेफ्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग। यहाँ पे पीछे अगर मैं जाऊंगा 71,831, 71,831। जुलाई की इनकम करीबन 96,000 रुपीज, 1,96,000 रुपीज। सर 3 मंथ की इनकम करीबन 3.5-4 लाख रुपए है। बासित असलम यहाँ पे श्रीनगर एरिया से बिलोंग करते हैं, मैनेजर लेवल पे आज के टाइम पे सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। 53,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, 1,45,000, 2,28,000। आज के टाइम पे ये बंदा खाली एज 23 साल है, 23 साल इस बंदे की एज है और जीप कंपास लिमिटेड एडिशन चला रहा है JK01 AP0064। सर मैं आपको छोटे से छोटा चेक भी दिखाऊंगा, 8,000 रुपीज का चेक, 23,000 रुपए का चेक, 6,000 रुपए का चेक, या 22,000 रुपए का चेक, या 6,000 रुपए का चेक। ये हमारे तरन सर है जो करीबन करीबन आज के टाइम पे सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, मैनेजर के बाद भी लेवल से यहाँ पे, ठीक है ना जी। 3.5 लाख रुपए आज के टाइम पे महीने का कमा रहे हैं। आरिस सर जिनके बारे में आपको अभी बता रहा था, आज के टाइम पे BMW और XUV 700 चला रहे हैं सर, 4,28,000 रुपए। सर कोई जॉब नहीं करते, सर कोई बड़ी डिग्री नहीं है इनके पास, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एज अ सीनियर मैनेजर पे वर्क कर रहे हैं। 4.5 लाख रुपए की इस बंदे की इनकम है। दानिश परमो सर 1-1.5 लाख रुपए इनकी भी इनकम है। गुरिंदर सर जो बाहर के 5,48,000। सर अब यही इंडस्ट्री क्यों चूज करे? सर इस बंदे का नाम पॉल्सन पिल्जर है, ये एक ऐसा इकोनॉमिस्ट है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट को सलाह देता है, सलाहकार है बेसिकली। इस बंदे ने कहा था 90s में, इस बंदे ने कहा था कि जो आने वाला दौर होगा वो IT रेवोल्यूशन का होगा। जो बंदा ITs में जाएगा वो बंदा आने वाले टाइम में मिलीनियर होगा या ट्रिलियनियर होगा या बिलीनियर होगा। सर अगर आप देखोगे जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग या फोर्ब्स, अपना बिल गेट्स, किसमें सर इन्वेस्ट किया? IT में। आज के टाइम पे वो बंदे क्या है? बिलीनियर है, ट्रिलियनियर से आज के टाइम पे। इसी बंदे ने 2015-2016 में एक और चीज प्रेडिक्शन दी थी कि आने वाला दौर अब जो है वो द वेलनेस रेवोल्यूशन का है। उसका सबसे बड़ा हिट क्या आया? कोविड। आज के टाइम पे आप हर एक बंदे को पता है कि सर हमारी जब तक हेल्थ है तब तक हमारी वेल्थ है, सिंपल सी बात है। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे जितने भी पर्सन मैंने आपको इससे पहले दिखाए, मिनिमम से मिनिमम एक बंदे की एज 20 से 25 से 26 साल के बीच में होगी, और हर एक बंदा अपनी ड्रीम लाइफ अर्न कर रहा है, अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है, ठीक है ना जी। अब सर आपके पास क्या है? चूज योर पाथ टू सक्सेस, यूज एंड शेयर प्रोडक्ट्स, बिल्ड स्मॉल टीम एंड बिल्ड लार्ज चीज। ये चीज हम आपको सिखाएंगे। अब फॉरएवर आपके पास आ चुकी है, आपके पास एक राइट कंपनी है, राइट प्रोडक्ट है, राइट टाइम है, नाउ इट्स द राइट टाइम टू
क्रिएट द वेल्थ। बाकी जी